वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया था और इस बार हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रिवीजन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज आयोनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड वन अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट अटैक होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है। जैसे Cl+ हो गया, Br+, NO2+, R+। अर्थात इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, Cl+, Br+, NO2+, R+। अब जो थर्ड है वो है इट जनरली ऑकर्स इन बेंजीन रिंग। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो जनरली बेंजीन रिंग में ही होता है। नाउ पॉइंट नंबर 4, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये लेविस एसिड के प्रेजेंस में होता है। अब लेविस एसिड क्या होता है? लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। जैसे BeFeCl3 हो गया, BCl3 हो गया, AlCl3 हो गया, BF3 हो गया। जब आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे इन सब में जैसे FeCl3 में इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, इसके पास Fe के पास कितना है? तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा कि क्लोरीन Cl- जो होगा उसको वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और FeCl4- बनेगा। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है C6H6 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो इसका मेकेनिज़्म पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि Cl2 में जो Cl का बॉन्ड है, FeCl3 के प्रेजेंस में Cl+ और Cl- में टूट जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा कि Cl- अपना लोन पेयर डोनेट करेगा FeCl3 को और बनाएगा Cl4- इस तरह। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो Cl+ है ये इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा और ये जो पाई बॉन्ड है ये अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा इस कार्बन एटम पे, और जिसके कारण यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा और Cl+ वहाँ जाकर उससे बॉन्ड बना लेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जो रेजोनेंस है वो रेजोनेंस बस इतने में ही हो रहा है यहाँ तक। तो इसलिए इस रेजोनेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या होगा कि H+ जो है, जो H है वो H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पे रेजोनेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो और फिर से जो H+ गया है वो फिर FeCl4- के पास जाएगा, यहाँ से Cl- लेगा और फिर से FeCl3 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है ये देखिए, H+ गया FeCl4- के पास और HCl बना और FeCl3 बना। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो यही है कि benzene plus Cl2 in the presence of FeCl3 will form chlorobenzene and HCl। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है C6H6 plus CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इसका मेकेनिज़्म देखते हैं। तो इसमें भी क्या होगा कि कार्बन और क्लोरीन का हेड्रोलाइटिक फिजन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और बनेगा CH3+ और Cl- AlCl3 से कंबाइन हो जाएगा और बनेगा AlCl4-। अब नेक्स्ट स्टेप में CH3+ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा हाइड्रोजन इस सी बॉन्ड पे और क्या होगा कि इसे कंबाइन कर जाएगा और फिर से वही रेजोनेंस, इनकम्प्लीट रेजोनेंस को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़कर H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये अंदर जो रेजोनेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो H+ जो निकल गया वो AlCl4- से कंबाइन होगा, HCl बनेगा और AlCl3 बनेगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो है कि बेंजीन प्लस CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विल फॉर्म्स टॉल्यूइन प्लस HCl। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 यही है कि ये जो Cl है इसके जगह पे X लगा दिए हैलोजन, कोई भी हैलोजन, और बाकी जो है वही मैकेनिज़्म है जो ऊपर वाला है, जनरल मैकेनिज़्म। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल और उसके सोर्स क्या हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला जो है वो सोर्स वो है X2 + FeX3। यहाँ पर जो X है वो है हेलोजन,
वो जब X2 प्लस FeX3 होगा तब X प्लस इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा और इसको कहेंगे हैलोजिनेशन। नेम ऑफ जो रिएक्शन होगा वो होगा हैलोजिनेशन। जैसे क्लोरीन है प्लस FeCl3 है तो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा और इस रिएक्शन को क्लोरीनेशन कहेंगे। Br2 प्लस FeBr3 है, इससे Br प्लस निकलेगा और रिएक्शन को ब्रोमिनेशन कहेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, जब Rx प्लस AlX3 होगा यानी एल्काइल हैलाइड और AlX3, तो इस केस में क्या होगा कि जो R प्लस होगा, ठीक है, कार्बोकेटायन, और जो इस रिएक्शन होगा वो रिएक्शन का नेम होगा एल्काइलेशन। जैसे CH3Cl प्लस AlCl3, तो इस केस में जो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा CH3 प्लस और इस नेम ऑफ रिएक्शन होगा मिथाइलेशन। उसी तरह C2H5Cl है, AlCl3 के प्रेजेंस में इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा C2H5 प्लस और नेम ऑफ रिएक्शन इथाइलेशन। अब है थर्ड वन, RCOX प्लस AlX3, तो इस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा RCO प्लस और नेम ऑफ रिएक्शन होगा एसाइलेशन। जैसे एग्जांपल में HCOCl है, ठीक है, HCOCl, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा HCO प्लस और नेम ऑफ रिएक्शन एसाइलेशन। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, HNO3 प्लस H2SO4 है, तब NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा और इस नेम ऑफ रिएक्शन होगा नाइट्रेशन। जब SO3 प्लस H2SO4 होगा तो SO3H प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा और नेम ऑफ रिएक्शन होगा सल्फोनेशन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का एग्जाम्पल है, तो देखिए C6H6 प्लस HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो अब हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो इसमें क्या होगा कि H और H के बीच जो बॉन्ड है, यहाँ पर क्या होगा कि H प्लस बाहर निकलेगा और HSO4 माइनस बनेगा। तो ये अब यहाँ पर देखिए, ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड है, इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा और बनेगा NO2 प्लस बनेगा और OH माइनस निकलेगा। यहाँ से जो H प्लस निकला है ये H प्लस OH माइनस से कॉम्बाइन हो जाएगा और H2O बन जाएगा और NO2 प्लस और HSO4 माइनस बना हुआ है। अब ये जो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और बना लेगा नाइट्रोबेंजीन और H प्लस। ये H प्लस जा करके फिर HSO4 माइनस से कंबाइन करके H2SO4 बनेगा। तो अब ये तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो है बेंजीन प्लस HNO3 विल फॉर्म नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O प्लस H2SO4। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। C6H6 प्लस SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 मैकेनिज्म। SO3 है, ठीक है, तो O और S और O के बीच जो एक पाई बॉन्ड है उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन O के तरफ शिफ्ट होगा और यहाँ H2SO4 में H और H का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से H प्लस और HSO4 माइनस बाहर निकलेगा। जो H प्लस बाहर निकलेगा वो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन O की तरफ शिफ्ट कर गया वहाँ पे वो H जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये SO3H प्लस का फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रोफाइल का और HSO4 माइनस बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है SO3H प्लस ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और जो H प्लस बना ये फिर HSO4 माइनस से कंबाइन करके H2SO4 बन जाएगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो है बेंजीन प्लस SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 विल फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड H2SO4 एक्स्ट्रा। मतलब कि जो था वही रिएजेंट फिर से आ गया।